आज हम गुरुत्व केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्व केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से किसी वस्तु के सभी कणों की दूरी लगभग एक समान होती है, क्योंकि वस्तु की जो आकृति है वो पृथ्वी की तुलना में अत्यधिक कम होती है। इस प्रकार की वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका सारा भार कार्य करता है उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द केंद्रक भी आया है, इसको भी गुरुत्व केंद्र के संदर्भ में ही उपयोग करते हैं। ऐसी आकृतियां जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, एरिया होती है, ऐसी समसतहों के लिए हम गुरुत्व केंद्र को केंद्रक कहते हैं। तो गुरुत्व केंद्र को ज्ञात करने के लिए रेखागणितीय विधि, आघूर्ण विधि, लेखाचित्रीय विधि, इस तरह से गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की कई विधियां हैं। हम कुछ हमारे सिलेबस जो है उस हिसाब से कुछ आकृतियों के गुरुत्व केंद्र की पोजीशन क्या होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ आकृतियां हैं जिनके विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो ऐसी आकृतियों में हम ले रहे हैं आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये चार आकृतियां यहाँ दी हुई है। ए बी सी डी ये इसके विकर्ण है, ए सी और बी डी। ए बी सी डी, ए सी और बी डी, ए बी सी डी, ए सी और बी डी, ए बी सी डी, ए सी और बी डी। तो इन चारों आकृतियों में ए सी और बी डी इनके विकर्ण है। तो आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज इनके गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां इनके विकीर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे ये जी बिंदु हमने यहाँ मार्क कर रखा, यहाँ पर भी जी कर रखा, यहाँ भी जी कर रखा, यहाँ भी जी कर सकते। तो आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति चित्र में देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसमें ए, बी और सी इसके तीन बिंदु है। शीर्ष भी, इसको हम शीर्ष भी बोलते हैं कई बार। ए बी, बी सी और सी ए इसकी भुजाएं हैं। डी, ई और एफ ये भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब हम ये जानते हैं कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इस प्रकार ए डी, बीई और सीएफ त्रिभुज की माध्यिका है। तो अब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां इसके माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब इसका लोकेशन कहाँ होगा? तो आधार से अब ये सीधी लाइन खींचेंगे और माध्यिका सीधी लाइन खींचेंगे तो ये जो दूरी है ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है, यहाँ पर एडी है, ऊंचाई का 1/3 होती है। तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से ऊंचाई का 1/3 दूरी पर होता है और ये वह पोजीशन होती है जहां पर उसकी माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगली आकृति है वृत्त, सर्कल। तो सर्कल का गुरुत्व केंद्र उसका केंद्र बिंदु ही होता है, सी। अगली आकृति है अर्धवर्त, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इसकी आकृति को देखेंगे। यहाँ पर ए सी बी सेमी सर्कल है, ओ बी इसकी त्रिज्या है और ये ओ और सी ये त्रिज्य रेखा है। ठीक है, त्रिज्य रेखा है, त्रिज्या भी हम कहेंगे इसको। तो किसी अर्धवर्त का गुरुत्व केंद्र इसकी त्रिज्य रेखा पर, ऊर्ध्व त्रिज्य रेखा पर आधार से 4r/3 पाई दूरी पर होगा। तो ये अर्धवर्त का गुरुत्व केंद्र जी बिंदु है ये, और इसकी दूरी है ओजी और ये दूरी होती है 4 × त्रिज्या/3 पाई। ठीक है, तो ये अर्धवर्त का गुरुत्व केंद्र है। आगे हम और कुछ आकृतियों गुरुत्व केंद्र की जानकारी प्राप्त करें। वृत्तीय त्रिज्य खंड, सर्कुलर सेक्टर। ये एक वृत्त का हिस्सा है, वृत्त का कटा हुआ हिस्सा कहते हैं इसको, और इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति ये जी वाली बताई हुई है। ये वृत्त का जो केंद्र बिंदु से ओजी इसकी दूरी है और ये होती है 2/3 त्रिज्या
साइन अल्फा बटे अल्फा। यहाँ अल्फा है वो अर्धवृत्तीय कोण है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। यानी ये पूरा एंगल है, उसका आधा हिस्सा है, ये अल्फा है, ये इसकी त्रिज्या है। तो वृत्तीय त्रिज्य खंड का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो त्रिज्य, ये वाली रेखा इसको कह रहे हैं हम, और उस पर OG पोजीशन है, ये 2/3 मल्टीप्लाई त्रिज्या मल्टीप्लाई साइन अल्फा बटे अल्फा, अल्फा है सेमी वर्टिकल एंगल। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का जो गुरुत्व केंद्र है, इसमें दो भुजाएं, दो समांतर भुजाएं A और B, A छोटी है B बड़ी है। तो समलंब चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र उसकी बड़ी भुजा से जो दूरी होगी, बड़ी भुजा से H/3 मल्टीप्लाई B+2A बटे ऑब्लिक B+A कोष्टक। तो समलंब चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र G पोजीशन पे होता है और इसकी बड़ी भुजा से दूरी ये वाली होती है। नेक्स्ट हम आखिरी और लेंगे, अगली आकृति। किसी नियमित ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र ऊर्ध्व अक्ष पर आधार से H/4 दूरी पर होगा। ये शंकु है और ये इसकी आधार की लाइन है, ये इसकी ऊंचाई है। तो इसका गुरुत्व केंद्र इसकी आधार से ऊंचाई का 1/4 होगा, ठीक है। तो शंकु का गुरुत्व केंद्र आधार से ऊंचाई का 1/4 होगा ऊर्ध्व अक्ष पर। ये पोजीशन है गुरुत्व केंद्र की, ठीक है। और ये H/4। बेलन का गुरुत्व केंद्र ऊर्ध्व अक्ष पर आधार से H/2 दूरी पर होगा, यानी इसके ऊर्ध्व अक्ष पर मध्य बिंदु पर होगा, H/2, H ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है गोला। किसी गोले का व्यास d है तो उसका गुरुत्व केंद्र उसके प्रत्येक बिंदु से d/2 दूरी पर होगा, यानी जैसे गोला गेंद की तरह होता है, तो बिल्कुल अंदर का जो मध्य बिंदु है वो हर एक बिंदु से d/2 दूरी पर होगा। अच्छा, अगली आकृति हम देखते हैं। अगली आकृति है अर्धगोला, जिसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो अर्धगोलक के गुरुत्व केंद्र की क्या पोजीशन होगी? यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊर्ध्व त्रिज्या पर उसके आधार से 3r/8 दूरी पर होगा, यानी उसके आधार से 3 × त्रिज्या / 8 दूरी पे होगा अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट आकृति है घन। यदि किसी घन की भुजा L है तो उसका गुरुत्व केंद्र उसके प्रत्येक फलक से यानी फेस से L/2 भुजा/2 दूरी पर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने काफी आकृतियों के गुरुत्व केंद्रों की पोजीशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 20 सेमी और भुजा 40 सेमी है, उसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का हल करने के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका हल करने के लिए सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज ABC की कल्पना करते हैं यहाँ पर, और ये D इसका मध्य बिंदु है। आधार 20 है तो 10 ये है, 10 ये है, ये AD इसकी ऊंचाई है और इसकी दोनों भुजाएं दी हुई 40 है, तो ये 40 भुजा हम ये मान लेते हैं। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र इसी ऊंचाई का 1/3 होता है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम ADC, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री माने, ये 90 डिग्री होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो H को हम कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो अंडरवुड में ये 1600 में से 100 निकल जाएगा तो 1500 बचेगा। तो इस तरह से ऊंचाई आ जाएगी स्क्वायर रूट 1500। तो अब इसमें त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी आधार से उसकी ऊंचाई का 1/3 होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
इसकी ऊंचाई √1500 है बटे 3 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो 38.729 में 3 का भाग देंगे तो ये 12.90 सेमी आ रहा है, जो कि विकल्प ए है यहाँ पे 12.90 सेमी, तो ए विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगण्य यानी नेग्लिजिबल मोटाई की चादर, जिसको हम अंग्रेजी में शीट बोलते हैं, लेमिना कहलाती है, तो उसके सीजी को कहते हैं। यहां पर एक बात समझने वाली, लेमिना क्या होता है? लेमिना एक ऐसा सतह है या ऐसी जिसकी मोटाई नेग्लिजिबल हो, इस तरह की आकृति जिसकी मोटाई नेग्लिजिबल हो, उसको हम लेमिना कहते हैं। तो ये यूं कह रहा है कि उस स्थिति में उसका सीजी को क्या कहेंगे। तो हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि एरिया वाली आकृतियां होती है जिसकी मोटाई नील होती है, जिसमें क्षेत्रफल होता है, तो उस तरह की आकृतियों के सीजी को केंद्रक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी केंद्रक है, वो यहाँ पे सही है, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व का केंद्र सामान्यतः वहां होता है जहां अधिक वजन केंद्रित होता है, कम वजन केंद्रित होता है, कम द्रव्यमान केंद्रित होता है, अधिक द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो इसका उत्तर है डी, अधिक द्रव्यमान केंद्रित होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इसलिए इसका अधिक द्रव्यमान केंद्रित होता है, वो उत्तर विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र डेडेस पर निर्भर करता है, वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आकार, तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट, यदि हम विभिन्न अवस्थाओं पर लेमिना को निलंबित करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेडेस के साथ रहेगा। अब यहाँ लेमिना का मतलब ऐसी क्षेत्रफल वाली आकृतियां हैं जिसको अलग अलग पॉइंट पे अगर निलंबित किया जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सी लाइन पे रहना चाहिए। इसमें 4 विकल्प है, प्लम्ब लाइन, बल की रेखा, वजन की रेखा, गुरुत्व की रेखा। तो इसका उत्तर है प्लम्ब लाइन, क्योंकि प्लम्बॉक जो होता है उस लाइन, उसको किसी भी स्थिति में अगर उसको लटकाया जाए और वस्तु को उसी हिसाब से लटकाया जाए तो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो प्लम्ब लाइन रेखा के साथ रहेगी, इसका विकल्प है। और इस तरह से हमने कुछ 5 प्रश्न किए और अधिक जटिल क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में लेंगे। इसके साथ ही इस पर और ज्यादा चर्चा नेक्स्ट जब कभी वीडियो बनाएंगे तब करेंगे। धन्यवाद।